आरसीबी और आरसीबी के चहेते का जान इस बार सबसे ज्यादा हलक में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं थोड़ा से भी आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में थोड़ा से भी ऊंच नीच हुआ तो भैया सीएसके वाले छोड़ने वाले नहीं है। और सीएसके वाले अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जहां आरसीबी हारी तहां वहां से इनकी खिंचाई चालू और इनका ढिलाई स्टार्ट। मतलब कि आरसीबी को किसी भी हाल में जीतना है। आरसीबी का इज्जत इस बार सबसे ज्यादा दांव पर लगा है। मतलब कि जितना आरसीबी पूरे 17 सालों में बेइज्जत नहीं हुई है उतना वो सिर्फ आईपीएल सीजन 18 का फाइनल हार जाएगी तो उतना बेइज्जत हो जाएगी। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे हाथ से फाइनल निकला तो भैया हमारी इज्जत कुछ ज्यादा ही इस बार मिट्टी में मिलने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो इस बार आईपीएल सीजन 18 पूरा आरसीबी के पक्ष में रहा है। मतलब कि हर कुछ उसके पक्ष में रहा है। जो भी टीमें आई हर एक टीमों को उखाड़ कर फेंक दी। मतलब कि इस बार सीएसके के देखा जाए तो सीएसके के परफॉर्मेंस एकदम जीरो से भी जीरो रहा। क्योंकि सीएसके इस बार कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन वही आरसीबी जिसका परफॉर्मेंस इस बार आईपीएल सीजन 18 में सबसे जबरदस्त रहा है और अंत में जाकर वो सबसे पहले फाइनल में भी पहुंच गई है। वही पंजाब किंग्स भिड़ने वाली है और दो के दोनों ऐसी टीमें पहुंची है फाइनल में जो इस बार आईपीएल सीजन 18 को पहला ऐसा विजेता मिलेगा जो अब तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती है। मतलब कि दो के दोनों कहा जा सकता है दो के दोनों कुंवारे हैं। मतलब कि भैया दो के दोनों कभी ट्रॉफी नहीं जीते और 17 सालों का सूखा दो की दोनों टीमें खत्म करने के लिए लगी है। वही आरसीबी और पंजाब की बात करें तो दो के दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत कर आई है और दोनों के फुल कॉन्फिडेंस में है। मतलब कि कॉन्फिडेंस एकदम लो नहीं है। लेकिन वही पंजाब की बात करें तो भैया पंजाब अभी अपना पिछला मैच मुंबई इंडियंस से जरूर जीती लेकिन उसके पहले वो आरसीबी से ही अपना मैच हारी। वो भी ऐसी तरह से हारी, इस तरह से हारी कि उस तरह से इस सिचुएशन में पंजाब को कभी नहीं हारना चाहिए। और वही पंजाब अब फिर से आरसीबी से फाइनल खेलेगी। अगर हम वही पंजाब के ओपनर्स की बात करें प्रियांश आर्या और प्रभा सिमरन तो भैया दो के दोनों का रास्ता कहीं भटक चुके हैं। मतलब कि ये किस रास्ते पर चलेंगे इसका कोई वो नहीं है। क्योंकि जब से एलिमिनेटर में पंजाब पहुंची है तब से इनका बल्ला परफॉर्मेंस एकदम खत्म हो चुका है। मतलब कि इन लोगों का इतना ही काम था कि भैया हमको एलिमिनेटर में पहुंचा देना है और बाकी अपना पंजाब देख ले और खेलेंगे ये जरूर। मतलब कि इन लोगों का करार प्रीति जिंटा से खत्म हो चुका है कि अब हमारा काम खत्म। अब श्रेयस भैया देखें और शशांक भैया देखें, निहाल वडेरा देखें। मतलब कि इन दो ओपनरों का काम पूरी तरह से जैसे खत्म हो चुका है। लेकिन ये तो हुई मजाक की बात। लेकिन भैया अगर पंजाब के दो के दोनों ओपनर अपना परफॉर्मेंस फाइनल में आज अच्छा देते हैं तो भैया परफॉर्मेंस मतलब कि पंजाब को जीतने से मैच कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये दो के दोनों ओपनर्स ऐसे हैं कि खुद अगर अकेले टिक गए तो पंजाब को उस जगह पहुंचा देंगे जिस जगह ट्रॉफी मिलने वाली है। मतलब कि ये दोनों अकेले ही काफी है। लेकिन वही पंजाब के मिडल ऑर्डर की बात करें शशांक सिंह की तो भैया इनके परफॉर्मेंस की भी चिंता पंजाब को बराबर बनी है। क्योंकि पंजाब के शशांक सिंह का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। और पिछले मैच में जो मुंबई इंडियंस से ये गाली सुने हैं, मुंबई इंडियंस से खेलने पर रन आउट होने के बाद तो भैया इनका इस बार तो गाली सुने हैं। अगली बार क्या होगा वो श्रेयस अय्यर ही क्लियर करेंगे कि क्या होने वाला है शशांक सिंह का। क्योंकि शशांक सिंह को अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस किसी भी हाल में मिडल ऑर्डर में देना है। अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी को अब कहीं भी नहीं देखना है। आरसीबी अपना आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी न देखे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आईपीएल सीजन 18 में सबसे ज्यादा इज्जत आरसीबी का ही दांव पर लगा है। और आरसीबी को इस बार किसी को ये नहीं देखना है कि ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, ये परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, ये नहीं देखना है। हर एक किसी को आरसीबी में किसी भी हाल में अपना बेस्ट से भी बेस्ट देना है। मतलब कि पूरी की पूरी आरसीबी को अपना परफॉर्मेंस बढ़िया देना है। लेकिन वही आरसीबी की सबसे ज्यादा चिंता का विषय मिडल ऑर्डर में कप्तान खुद ही है। मतलब कि रजत पाटीदार जो अपने पूरे परफॉर्मेंस एक भी मैच में अच्छा नहीं दिए हैं। एक आध दो मैच शुरुआत का छोड़ दिया जाए तो पूरा चिंता का विषय रजत पाटीदार पर ही है। अगर पिछले मैच में भी देखा जाए तो रजत पाटीदार ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए। हालांकि वो जरूर इंजर्ड थे लेकिन अब इंजर्ड से रिकवरी हो चुके हैं और उनको परफॉर्मेंस अपना किसी भी हाल में देना होगा। मतलब कि अगर रजत पाटीदार मिडल ऑर्डर में नहीं चलते हैं तो इससे आरसीबी को भी ट्रॉफी हो सकता है चुकना पड़ जाए।
हालांकि ऐसा हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन भैया रजत पाटीदार को किसी भी हाल में अपना परफॉर्मेंस देना होगा। वही पंजाब के ओपनर फिल साल्ट और विराट कोहली, इन दोनों के परफॉर्मेंस जिस तरह से अपने पिछले मैच में बैक टू बैक परफॉर्मेंस दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फाइनल मैच है, तो भी बड़ा परफॉर्मेंस निकलना चाहिए और तभी आरसीबी के और बैट्समैन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब जब विराट कोहली टिकेंगे तब तक आरसीबी को जीतना तय है और आरसीबी को विराट का सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर विराट कोहली अंतिम तक बने रहे, अपना भले ही ज्यादा गेंद खेलकर कम रन बनाए, लेकिन अगर विराट कोहली क्रीज पर खड़े हैं तब तक आरसीबी को कोई हराने वाला जिंदा नहीं है, कोई नहीं हरा सकता आरसीबी को जब तक विराट कोहली अपना खुद क्रीज पर है। मतलब कि आरसीबी को विराट कोहली का हाथ जरूर चाहिए किसी भी हाल में। अगर विराट कोहली आउट होते हैं तो उसी जगह से आरसीबी पूरी तरह से लूज पड़ जाएगी और पूरे आरसीबी का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बाकी अब देखना है कि कौन सी टीमें बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी, क्योंकि दो के दोनों अब फाइनल में पहुंच चुकी है और अब कुछ ही समय बाद अब फाइनल स्टार्ट होगा और देखना यह रह जाएगा कि अब कौन सी टीमें विजेता बनेगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस टीम को सबसे ज्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।